पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपका इंटरव्यू डेट आ गया है। आप लोग बहुत सा इंतजार था कि इंटरव्यू कब होगा, तो आज ही आपका जो है इंटरव्यू डेट आया है। यहाँ पे हम स्टेप टू स्टेप सब चीज डिस्कस करेंगे, किस सब्जेक्ट का कब एग्जाम है, एकदम जो भी डिस्कशन होगा आपका जो भी इसमें बताएंगे वो ऑथेंटिक है। और आपका इंटरव्यू किस डेट में होगा, और आज नोटिस आया है ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू डेट है, ठीक है। प्रोसीजर्स एंड शेड्यूल फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो भी इंटरव्यू का प्रोसीजर्स है, जो शेड्यूल है, हम स्टेप टू स्टेप यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको हर सब्जेक्ट का किस दिन कौन सा एग्जाम है और इंटरव्यू में आपका मार्किंग सिस्टम किस बेस्ड पे होगा, इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव फाउंड क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, यानी कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं बैट एग्जाम में, उनके लिए इंटरव्यू का प्रोग्राम जो है आ गया है। प्रोग्राम 2024 पैट 2024 का रिजल्ट जो हुआ है या जो नेट क्वालिफाइड है उनके लिए, सबके लिए इंटरव्यू डेट आ चुका है, ठीक है। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का नोटिस है जो आया हुआ है साइट पे, उससे आपको जानकारी दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि अपीयर इन इंटरव्यू बिफोर जो है डिपार्टमेंट काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट नोटिस एंड वेबसाइट पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जो नोटिस आपका यहाँ पर है क्या है, आपको पहले ही से बता चुके हैं कि आपका जो हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ हिज रिसर्च प्रपोजल, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है फॉर प्रेजेंटेशंस व्हिच ही इंटेंड अंडरटेक फॉर हिज पीएचडी डिग्री, यानी कि जिनको मतलब कि अपना रिसर्च प्रपोजल वहाँ ले जाएंगे, जो भी आपको वहाँ पे देखेंगे उससे क्वेश्चन करेंगे। उसका जो आपका एडमिट कार्ड है, साथ में आप एडमिट कार्ड रख लेंगे, ठीक है। कॉल लेटर, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पीजी मार्कशीट। अब आ रहा था डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है, स्टेप यानी कि पॉइंट थर्ड है जो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एडमिट कार्ड ले जाना है, कॉल लेटर ले जाना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट ले जाना है, पीजी मार्कशीट ले जाइएगा, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, जिनका कास्ट है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर्स है उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगेगा, उसका सर्टिफिकेट रिलेटेड विथ क्लेम फॉर रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन में क्लेम किए उनका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जिनके पास नेट जेआरएफ या पैट का जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो साथ में अटैच करना है। ये सब आपको इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, ठीक है। ये सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है आपको इंटरव्यू के लिए रेडी कर लेना है। उसके बाद आते हैं मेरिट एडमिशन टू पीएचडी, प्रिपेयर द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एज डिटेल हार्ड। देखिए एक्चुअली जो आपका पीएचडी का रिजल्ट बनेगा, जो उस पर मार्किंग सिस्टम का एमएससी यानी कि पीजी में कितना परसेंटेज है उस पर ज़्यादा डिपेंड्स करता है, ठीक है। जिनका मतलब 50 से 55% के बीच है उनको 40 मार्क्स मिलेगा। इससे पहले भी इस पॉइंट को हम डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अभी जो नोटिस आया है तत्काल उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लोग को जहाँ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको हर कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए 55% से 60% के बीच जिनका है उनको 45 मार्क्स मिलेगा, जिनका 60 से 65 के बीच है उनको 50 नंबर मिलेगा, जिनका 65 से 70% के बीच है उनको 55 नंबर मिलेगा, और जिनका 70 से 75 के बीच है उनको 65 मार्क्स मिलेगा। 75 से 80 वालों को देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स है, 70 मार्क्स मिला, यानी कि जिनका मान लीजिए ओवरऑल 80% मार्क्स है, 81% मार्क्स है, उनका सिलेक्शन से श्योर 100% सिलेक्शन होने का चांस है। और 80% एबव जिनका है उनको 70 मार्क्स यहाँ पे दिया जा रहा है, और 75 से 80 65 मार्क्स बहुत होता है। आपको यहाँ मार्कशीट मतलब पीजी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपने जो फेलोशिप है आपके पास, या मान लीजिए पैट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, बेट क्वालिफाइड है, तो उनके लिए आपको मात्र 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स तो था, क्वालिफाई किए, अब उसका आपको इसमें 5 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आगे देखते हैं जो जेआरएफ है
नॉन टीचिंग है उनको 10 मार्क्स यहाँ पे बोनस क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। और आपका इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका मार्क्स इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपका रिसर्च प्रपोजल रहेगा, आपके जो पीजी किए हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका इस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगा। जब आप इंटरव्यू देंगे आपका इस तरह से टोटल मेरिट लिस्ट बनना है, यही मार्किंग सिस्टम है। यानी कि आप जो अभी इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका एमएससी में पीजी में कम मार्क्स भी है, तो टेंशन नहीं ले, आप थोड़ा इंटरव्यू अगर अच्छा कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू का मार्क्स एड ऑन होगा, तो आपके लिए गुड रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। ये जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है और मतलब कि मार्किंग सिस्टम है, इस तरह से आपको मार्किंग डिस्ट्रीब्यूट होता है पीएचडी इंटरव्यू में। चलिए अब आते हैं हम, रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी कोर्स शैल बी स्ट्रिक्टली मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी मेरिट। आप जो कैटेगरी है, आपका कैटेगरी को ध्यान में रख करके मेरिट लिस्ट डिक्लेयर्ड होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आप एबीसी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, डब्ल्यूबीसी है, इस तरह से जो भी आपका कैटेगरी है, कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। रोस्टर क्या है? रोस्टर ऑफ रिजर्वेशंस एडमिशन टू पीएचडी कोर्स शैल बी फॉलोड रूल ऑफ बिहार स्टेट गवर्नमेंट। जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स है उस रूल को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कंसर्न ले सकते हैं। ये जो पैट है 2024 का पैट है, एग्जाम्प्टेड पैट 24, इससे पहले जो पैट क्वालिफाइड होंगे और 3 साल के अंदर जो क्वालिफाइड रहते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर है, यानी कि इसमें कोई आपका टीए अलाउड नहीं मिलेगा, कोई भी खर्चा अलग से नहीं दिया जाएगा, अपने खर्च पर आप इंटरव्यू देंगे। यानी कि इन द इंटरव्यू ऑन शेड्यूल डेट कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन। अगर आप शेड्यूल डेट में नहीं पहुंच पाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको वहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। डेट फॉर कमिटमेंट ऑफ इंटरव्यू विल बी अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल। अब आपको हम डिस्कस करेंगे सारा शेड्यूल के बारे में कि किस डेट में किनका इंटरव्यू है, किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, अब मान लीजिए जिनका बोटनी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिनका बोटनी सब्जेक्ट है और इंटरव्यू कहाँ होगा, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेप टू स्टेप सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बोटनी है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्वालिफाइड, टोटल 74 कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं बोटनी में, ठीक है। इनका इंटरव्यू जो होता है, प्लेस ऑफ इंटरव्यू, कहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी एन कॉलेज पटना कैंपस। यानी कि आपका जो जितने ही बोटनी के स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू जो है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी एन कॉलेज पटना कैंपस में होगा, ठीक है। उनका इंटरव्यू 30/8/25 से 1/9/25 तक 2 दिन इंटरव्यू का डेट रखा गया है। आपका इंटरव्यू 30/1 और 1/9 यानी कि 30/8/25 को 40 स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा और 1/9/25 को 34 स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा। इस तरह से आपका बोटनी का शेड्यूल है इंटरव्यू का, कहाँ पे होगा, हर एक पॉइंट का एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री में, जिनका भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में टोटल 45 क्वालिफाई किए हैं। उनका इंटरव्यू पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एन कॉलेज पटना कैंपस में होगा और उनका 30/8/25 को इंटरव्यू होगा। टोटल 45 कैंडिडेट्स हैं, यानी कि आपका कहाँ होगा, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एन कॉलेज पटना कैंपस में होगा। 30/8/25 को होने जा रहा है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाँ, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 6 स्टूडेंट्स हैं टोटल। उनका भी जो है इंटरव्यू पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि एन कॉलेज में उनका इंटरव्यू होगा 25/8/25। कब है उनका इंटरव्यू? आज 22 तारीख हो गया, 25/8/25 3 दिन बाद उनका इंटरव्यू है, यानी कि उसमें टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 कैंडिडेट हैं। अब आते हैं मैथमेटिक्स में, मैथ में टोटल 49 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि आपका जो एग्जाम होगा एन कॉलेज कैंपस में होगा, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथ में होगा और आपका इंटरव्यू 27/8/25 को है। जो मैथ में टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट 49 हैं, ठीक है। आते फिजिक्स में, फिजिक्स में टोटल 39 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हैं,
उनका इंटरव्यू, फिजिक्स वाले का इंटरव्यू जो है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यानी कि एएन कॉलेज कैंपस में आपको 26/8/25 को जाना है। टोटल कैंडिडेट 39 इसमें। अब आते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी टोटल 146 क्वालिफाइड हैं। उनका इंटरव्यू जो है सो पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एएन कॉलेज कैंपस में जाना है आपको। यानी कि देखिए इसमें आप 3 दिन एग्जाम है। 29/8/25 को 50 कैंडिडेट्स हैं। 29/8/25 को 50 कैंडिडेट्स हैं। 30/8/25 को 50 कैंडिडेट हैं। 1/9/25 को 46 कैंडिडेट हैं। यानी आपको 3 दिन इंटरव्यू होने जा रहा है जो जूलॉजी से है, जो कि स्टूडेंट ज्यादा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जिनका पॉलिटिकल साइंस है टोटल 367 कैंडिडेट्स हैं। इनका भी इंटरव्यू जो है सो पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एन कॉलेज पटना कैंपस में होगा। अब देखिए इनका इंटरव्यू 25/8/25 को 80 कैंडिडेट्स हैं। 26/8/25 को 80 कैंडिडेट्स हैं। 27/8/25 को 80 कैंडिडेट्स हैं। 28/8/25 को 80 कैंडिडेट्स हैं। 29/8/25 को 47 कैंडिडेट है। इससे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, इसलिए इनका इंटरव्यू 1, 2, 3, 4, 5 डे में इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपका ये इंटरव्यू का शेड्यूल रहा। अब आते हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में क्या आपका 130 कैंडिडेट्स है। इनका इंटरव्यू पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में होगा। एएन कॉलेज में होगा। एएन कॉलेज पटना कैंपस में होना है। इनका भी इंटरव्यू 3 दिन होगा। 28/8/25 को 50 स्टूडेंट का इंटरव्यू है। 29/8/25 को 50 स्टूडेंट का इंटरव्यू है और 30/8/25 को 30 कैंडिडेट का इंटरव्यू है। इस तरह से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का इंटरव्यू है। अब आते हैं PMIR सब्जेक्ट्स है जो 23 कैंडिडेट्स उसमें है। डिपार्टमेंट ऑफ PMIR में होगा। एएन कॉलेज पटना कैंपस में होना है। 29/8/25 को इसमें 23 कैंडिडेट्स हैं। अब आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल निकल चुका है, इसलिए हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं 30 कैंडिडेट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एएन कॉलेज पटना कैंपस है। टोटल इनका इंटरव्यू 30/8/25 को होगा। ठीक है, पटना एएन कॉलेज में ही इंटरव्यू होना है और 20 टोटल 30 कैंडिडेट्स इसमें हैं। सोशियोलॉजी में आते हैं। सोशियोलॉजी में टोटल 181 कैंडिडेट्स हैं। इनका भी इंटरव्यू जो सोशियोलॉजी वाले का पीजी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एएन कॉलेज पटना कैंपस में होगा। इनका भी इंटरव्यू 4 दिन में होगा। 28/8/25 का 50 कैंडिडेट्स हैं। 29/8/25 को 50 कैंडिडेट्स हैं। 30/8/25 को 50 कैंडिडेट्स हैं और 1/9/25 को 31 कैंडिडेट्स हैं। यानी कि सोशियोलॉजी का ये आपका शेड्यूल रहा इंटरव्यू का। अब आते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जो कॉमर्स में है टोटल 358 कैंडिडेट क्वालिफाइड इसमें है। उनका भी इंटरव्यू, उनका देखिए इंटरव्यू कहाँ होगा आपका पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स COCS पटना कैंपस। यानी कि आपका जो COCS पटना कैंपस है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 358 कैंडिडेट्स, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें भी क्वालिफाइड है, इसलिए आपका इंटरव्यू 6 दिन में होगा। 25/8/25 को 60 कैंडिडेट्स रहेंगे। 26/8/25 को 60 कैंडिडेट्स रहेंगे। 27/8/25 को 60, यानी कि आपका टोटल इसमें 6 दिन लगातार इंटरव्यू चलेगा। 25 से 30 तक इंटरव्यू चलेगा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। अब आता है इंग्लिश। जिनका इंग्लिश पेपर है उसमें 298 कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं। इनका भी इंटरव्यू जो है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में होगा। COCS पटना कैंपस में इंटरव्यू होगा। 25, 26, 27, 28 को इंटरव्यू होगा, जो आपके यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हिंदी में आते हैं। हिंदी में भी 318 कैंडिडेट क्वालिफाइड है। उनका भी इंटरव्यू COCS पटना कैंपस में होगा। उनका भी इंटरव्यू 6 डेट में हिंदी का। ठीक है, आपका हिंदी का देख लीजिए। 28/8/25 को 65 कैंडिडेट है। 29 को 65 कैंडिडेट है। 30 को 65 है। 2 को 63 है। 3 को 60 है। 4 को 60, इतना कैंडिडेट हिंदी डिपार्टमेंट में है। अब उर्दू में आते हैं। उर्दू में 50 कैंडिडेट हैं। इनका इंटरव्यू पीजी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू COCS पटना कैंपस में होना है। 25 और 26 को इनका इंटरव्यू है। 25 कैंडिडेट रहेंगे।
अब AIAS 24 कैंडिडेट्स हैं, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ AIAS इंटरव्यू है 27/8/25 को, टोटल 24 कैंडिडेट इसमें रहेंगे। अब आता है इकोनॉमिक्स में, टोटल 239 कैंडिडेट है क्वालिफाइड है, उनका भी इंटरव्यू पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में होना है, COCS पटना कैंपस में होगा। 30 से लेकर के 4 तक इनका इंटरव्यू है और कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। आप देख लीजिए किनका किस डेट में एग्जाम इंटरव्यू आ रहा है, ठीक है। अब ज्योग्राफी में आते हैं, ज्योग्राफी में टोटल 193 कैंडिडेट्स हैं, इनका भी इंटरव्यू पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में होना है, COCS पटना कैंपस में होगा, ठीक है। 28, 29, 30 एक को इंटरव्यू डेट है। इस तरह से आपका कैंडिडेट का शेड्यूल फिक्स्ड है। अब हिस्ट्री में आते हैं, 561 कैंडिडेट है, इनका भी इंटरव्यू COCS पटना कैंपस में होना है। इस तरह से आपका 25 से लेकर के 1 तक इंटरव्यू चलेगा जो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं, और कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है। आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मतलब कि 81-80 तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स का किया गया। इस डेट में इतना का, इस डेट में इतना कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। अब आता है फिलॉसफी में, फिलॉसफी में टोटल 56 कैंडिडेट्स हैं, 56, यानी कि इनका भी इंटरव्यू कहाँ होगा, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी BD कॉलेज पटना कैंपस। BD कॉलेज में इनका फिलॉसफी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपका इंटरव्यू BD कॉलेज पटना कैंपस में होगा, यानी कि 26/8/25 से 27/8/25 को इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। अब मैथिली में आते हैं, मैथिली में टोटल 23 कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, आपका इनका भी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में इंटरव्यू होगा, JD वुमेन्स कॉलेज पटना कैंपस में मैथिली का इंटरव्यू होगा और 27/8/25 को इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब पाली में आते हैं, पाली में टोटल 7 कैंडिडेट क्वालिफाइड है, इनका भी इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत JD वुमेन्स कॉलेज पटना कैंपस में होगा। 27/8/25 को टोटल 7 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। संस्कृत में आते हैं, अब संस्कृत में टोटल 33 कैंडिडेट क्वालिफाइड है, आप इनका भी जो संस्कृत सब्जेक्ट से हैं, आपका इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत JD वुमेन्स कॉलेज पटना कैंपस में होगा, जो कि 28/8/25 को होगा। टोटल 33 कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाइड हैं। म्यूजिक से आपका जो जितना म्यूजिक से हैं उनका टोटल 9 इसमें क्वालिफाइड किए कैंडिडेट पैड, उसमें आपका इंटरव्यू जो है 27/8/25 को इंटरव्यू होना है। कहाँ होगा, JD वुमेन्स कॉलेज पटना कैंपस में होगा। टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं। होम साइंस में टोटल 63 कैंडिडेट्स हैं, आपका इंटरव्यू JD वुमेन्स कॉलेज में होना, जो भी होम साइंस से हैं। 29/8/25 और 30/8/25 को इंटरव्यू है। हाँ, अब नोट्स पॉइंट कर लेते हैं। कॉल लेटर्स विल बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट विद देयर लॉगिन ID। जो भी कैंडिडेट आप सवाल उठता है कि मेरा इंटरव्यू कब है, यदि मान लीजिए आप, सही बात है, तो आपने शेड्यूल दिखा दिया, शेड्यूल में एग्जाम होना, इंटरव्यू होना है, बट आपका रियल किस शेड्यूल में इंटरव्यू है, तो आप जो है वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पे कॉल लेटर विल बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट विद देयर लॉगिन ID। आप लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके 24 तारीख से आपका कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। उस पर आपका लिखा रहेगा कि आपका इंटरव्यू किस डेट में है। इस पॉइंट को भी हम क्लियर कर दिए। आपका 24/8/25 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपका इंटरव्यू किस डेट में है, पर्सनल इंटरव्यू, जो कि एक शेड्यूल आपका आ गया है कि इस डेट में इतना एग्जाम है, इंटरव्यू है, और आप पूरे शेड्यूल को एक तरह से आपको डाउनलोड करना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, कर लीजिएगा, इससे पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अब द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट लेटर। आपका डिटेल शेड्यूल ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, और आप डाउनलोड करेंगे तो सारा चीज आपको ओपन हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस डेट में है, ठीक है। लेकिन एक पूरा यहाँ डेट शेड्यूल आ चुका है कि आपका इंटरव्यू है, मतलब डेट आ गया है किस डेट में किनका इंटरव्यू है। आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो आपका किस डेट में है, जो कि एक पूरा डेट शेड्यूल है, और आपका किस डेट में एग्जाम है, कॉल लेटर डाउनलोड करने से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो भी है लेटर सर्टिफाइड लेटर है, और इस तरह से आपका
मतलब पूरा शेड्यूल है। आपको इसमें जहां भी कंफ्यूजन्स हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको हर एक कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। इसमें जहां भी आपको लगे कि नहीं हमको इसमें कुछ डाउट्स है, हम कॉल लेटर आप डाउनलोड करिएगा, उससे पूरा और क्लियर हो जाएगा। जहां भी दिक्कत हो, जहां भी कोई समस्या प्रॉब्लम आ रहा हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स का रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।